शादी की पहली रात थी। नई नवेली दुल्हन कमरे में बैठे हुए अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर के बाद दूल्हा अंदर कमरे में आता है, लेकिन साथ में उसके कुछ दोस्त भी थे और वो कमरे में आकर अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने दोस्तों को सौंप देता है। दूल्हा के दोस्त दुल्हन के ऊपर टूट पड़ते हैं और दूल्हा अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी रात अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ गैंगरेप करता है, शराब पीता है, उसको भी शराब पिलाता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी कि आखिर दूल्हा ऐसा क्यों कर रहा था। और सुबह तक दुल्हन की हालत गंभीर हो जाती है, उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन सारे लोग, जितने भी लोग थे और जितने भी आला अधिकारी थे, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल कुलबुला रहा था कि आखिर दूल्हे ने ऐसा किया तो किया क्यों। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। यकीनन आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। मेरा नाम माज है। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के चौबिया इलाके की। वहाँ 28 नवंबर को एक दलित परिवार में एक लड़की की शादी थी। लड़की का नाम काजल था, उसकी उम्र 24 साल थी। माता पिता ने अपनी ज़िंदगी में जितना भी पैसे इकट्ठा किया था, उन सारे पैसे को लगाकर दान दहेज के साथ वो अपनी बेटी काजल की शादी करते हैं। उसकी रात के टाइम विदा करते हैं। बड़े ही धूमधाम के साथ शादी की विदा की जाती है। जिस युवक से शादी हुई थी उसका नाम विकास था, वो वहीं चौबिया इलाके का रहने वाला था। और शादी के बाद विदा होती है। माता पिता और फैमिली वाले प्रोग्राम ख़त्म कर कर अपने अपने सोने के लिए अपने घर चले जाते हैं। उनको खुशी थी कि उनका प्रोग्राम इतना अच्छा रहा, इतने अच्छे से शादी का प्रोग्राम हुआ और सारे लोग सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो उनकी बेटी थी वो अपने ससुराल जा चुकी थी। सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन सुबह 5:30 बजे के टाइम पर जो काजल की फैमिली वाले थे, उनका फ़ोन अचानक से बजने लगता है और वो फ़ोन को देखती हैं तो फ़ोन उनके दामाद का था। वो हैरान हो जाती हैं कि आखिर इतनी जल्दी हमारे दामाद ने हमें कैसे फ़ोन कर लिया, आखिर क्या हुआ है। और जैसे ही काजल की माँ फ़ोन रिसीव करती हैं तो उनका दामाद उनको बताता है कि आपकी बेटी की रात के टाइम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, हम लोग इसको अस्पताल लेकर आए हैं, फ़ौरन आप यहाँ पर अस्पताल में आ जाइए, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में ये भर्ती है। मानो जो काजल की फैमिली थी उसमें कोहराम मच जाता है। सारे लोग, उनको समझ में नहीं आया था कि आखिर काजल के साथ क्या हुआ है और सारे लोग फ़ौरन वहाँ अस्पताल में पहुँचते हैं। लेकिन हैरान तब हो जाते हैं कि ना ही उनका दामाद उनको दिखता है और ना ही दामाद की फैमिली वाले, जब ना काजल की सास ससुर, कोई नहीं था। सिर्फ काजल अपने बेड पर अंदर, काजल का ट्रीटमेंट चल रहा था और वो लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि काजल बेहोश थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और डॉक्टर्स काजल की फैमिली को बताते हैं कि आपकी बेटी के साथ हमें नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन आपकी बेटी बेहोश है और उसका प्राइवेट पार्ट पूरे तरीके से डैमेज हो रहा है। वहीं काजल होश में आती है। फैमिली वाले फ़ौरन उससे पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ दामाद को भी फ़ोन किया जा रहा था, दामाद का कोई पता नहीं था। दामाद और उसकी फैमिली फ़रार थी। अभी किसी के कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन काजल जो अल्फाज बताती है, जो बात बताती है, वो सुनने के बाद मानो सबके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। काजल बताती है कि रात के टाइम जब मैं यहाँ से विदा होने के बाद अपने ससुराल में पहुँची थी, अपने रूम में बैठी हुई, सारी रस्मों के बाद मैं रूम में बैठी थी अपने, तो मेरा पति अंदर रूम में आता है। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 2 दोस्त और थे और तीनों मेरे पास आकर बैठ जाते हैं। मेरा जो दूल्हा था वो मुझे एक गिलास देता है जिसमें दूध था, मुझसे बोलता है ये पी लो। और मैं जैसे ही उस दूध को पीती हूँ फ़ौरन मैं नशे में हो जाती हूँ, क्योंकि उस दूध के अंदर कुछ नशीली दवाइयाँ मिली हुई थी। लेकिन मुझे होश है इतना कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा पति उन दोनों दोस्तों से बोलता है कि अब तुम जो चाहो कर लो। उन दोनों लड़कों को मैं नहीं पहचानती, वो अनजान थे, वो शादी में नहीं थे और वो दोनों मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। और उसके बाद मैं चीखने की, उनको हटाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, ना ही मैं इतने होश में थी कि उन लोगों को हटा पाती। और वो मेरे साथ रेप करते रहते हैं। फिर मेरा पति भी मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करता है और ये पूरी रात चलता है। और जब मेरी सुबह मैं बेहोश हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब बेहोश हुई, तो फिर मेरे ऊपर पानी डाला जाता है और दोबारा से जब मैं बेहोश होती हूँ तो फिर ये लोग मुझे अस्पताल लेकर आते हैं। ये सुनने के बाद मानो फैमिली वालों में मातम सा पसर जाता है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लेकिन जब पुलिस को ये घटना पता चलती है तो बड़े अधिकारियों को सूचना दी जाती है और वहाँ के एसपी ओमवीर सिंह मौके पर पहुँचते हैं, फैमिली वालों से बातचीत करते हैं। अभी सारे लोग सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आखिर दूल्हा ने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ
रेप क्यों करवाया, क्योंकि कोई लड़का ऐसा नहीं कर सकता। हर लड़के के लिए उसकी दुल्हन, उसकी पत्नी, उसका सब कुछ होती है, और वो भी शादी की पहली रात। फ़ौरन दूल्हे को ढूंढना स्टार्ट किया जाता है, उसके दोनों दोस्तों के बारे में पता किया जाता है, लेकिन जो उसका घर था, जो काजल की ससुराल थी, दूल्हा अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो चुका था, वहाँ पर कोई नहीं था, और पुलिस ढूंढने में लग जाती है। और 3 दिसंबर को दूल्हा और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया जाता है, और दूल्हे से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी दुल्हन पत्नी के साथ ऐसा क्यों करवाया। तो वो बताता है कि मैं ये शादी करना नहीं चाहता था, मैं काजल को, जिस लड़की से मेरी शादी हुई है, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं तो किसी और लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी, क्योंकि मैं किसी और लड़की से बात करता था, वो उनको पसंद नहीं थी। और मेरी फैमिली वालों की सोच ये थी कि अगर वो लोग मेरी काजल के साथ शादी करवा देंगे तो शायद मैं अपने अवैध संबंध और ये जो गलियों में घूमता हूँ, जो प्यार मोहब्बत करता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। और जब मेरी शादी हुई उससे पहले ही मेरे दोस्तों के साथ मेरी ये डील थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं शादी की पहली रात अपनी पत्नी तुम्हें सौंप दूंगा। और उसके बाद मैंने उन लोगों से पैसे भी लिए थे और मेरी शर्त भी थी, तो मैंने अपनी शर्त को पूरा किया, अपनी पत्नी को उन लोगों के हाथ में सौंप दिया, और उसके बाद मैंने भी संबंध बनाए। जो कुछ भी था वो सिर्फ इसलिए था कि मैं अपनी जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ उसी के साथ रहना चाहता था। पुलिस ये बयान सुनने के बाद थोड़ा समझती नहीं है, और पुलिस उन दोनों दोस्तों से भी पूछताछ करती है कि एक इंसान से पूछताछ करने के बाद पुलिस ये खुलासा करती है कि जो दूल्हा था उसने अपने दोस्तों से पहले शर्त लगा रखी थी और वो किसी और लड़की से प्यार करता था, इसीलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया और दिलवाया, क्योंकि वो काजल से प्यार नहीं करता था। और उसको ये लगा था कि जो उसने दूध पिलाया था उसके बाद काजल ये बात किसी को नहीं बताएगी और ना ही इस घटना का पर्दाफाश होगा, और इसी वजह से ये प्लानिंग में उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस तीनों को उठाकर जेल भेज देती है, और दूसरे ही दिन काजल का तलाक हो जाता है। लेकिन काजल की फैमिली वाले, काजल पूरा परिवार मानो टूट जाता है, उनकी सारी खुशियाँ, उनकी सारी ज़िंदगी का पैसा, सब कुछ मातम में बदल जाता है। और शायद काजल की फैमिली वाले इस दुख को, इतने बड़े गम को कभी ज़िंदगी में ना भूल पाएँ, और वो ज़िंदगी भर इसी परेशानी में, इसी दिक्कत में रहें। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसे दरिंदे हैवान लोग हमारे समाज में कहाँ से आते हैं, और इनको सिर्फ जेल की सज़ा मिलनी चाहिए या फिर और ज़्यादा सज़ा, क्योंकि ये कहानी, ये घटना ऐसी है कि कोई यकीन ना कर पाए, लेकिन हमारे समाज में ये सब कुछ हो रहा है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई ख़बर देना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम ID चल रही है, इस पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।